श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी ने 2 नेत्र इसलिए प्रदान किए, बोले एक नेत्र से श्याम सुंदर को देखो, दूसरे नेत्र से किशोरी जी को देखो। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, ये 2 जोड़ी हैं। श्री वृंदावन की दर्शन परंपरा कहती है कि ठाकुर जो भी वृंदावन में विद्यमान है, चाहे वो राधा वल्लभ लाल हो, चाहे श्री बांके बिहारी लाल हो, चाहे श्री राधा रमण लाल हो, उनको केवल श्याम सुंदर समझ के केवल कृष्ण रूप देख करके दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि कोई राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, श्री राधा बांके बिहारी प्रभु के दर्शन करते हैं और ये सोचते हैं कि सामने हमारे कृष्ण खड़े हैं, केवल कृष्ण खड़े हैं, केवल कृष्ण हैं, तो हमारे दर्शन में दोष है। कोई व्यक्ति इस प्रकार बांकी अदा से इतने दिन तक खड़ा रह सकता है बिना सपोर्ट के, और वो भी अति चंचल कृष्ण कभी नहीं खड़े रह सकते। इसलिए हमारे रसिकाचार्यों ने परंपरा की है, बोले कि जब श्याम सुंदर का दर्शन करने जाओ श्रीधाम वृंदावन में, तो बाम अंग का दर्शन किशोरी जी के भाव से करना चाहिए और दाहिने अंग का दर्शन श्याम सुंदर के भाव से करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठाकुर जी का जो बाम अंग है ना, जब उसका दर्शन करो इस प्रकार, आधे ठाकुर जी वे कौन है? वे किशोरी जी हैं, और आधे श्याम सुंदर का दर्शन कृष्ण के भाव से करना चाहिए। अब तक आप ठाकुर जी को केवल कृष्ण स्वरूप देख के भज रहे थे, दर्शन कर रहे थे। आज कथा के बाद जाइएगा, श्री राधा वल्लभ जी को बधाई दे के आइएगा जन्मदिन की, और 2 भाव से दर्शन करना। बाम अंग में किशोरी जी को देखना, दाहिने अंग में श्याम सुंदर को देखना। आपकी दर्शन की दृष्टि में 4 चांद ना लग जाएं तो आप कहना। ये आधे आधे हैं ऐसा भी नहीं है। कोई व्यक्ति इस प्रकार खड़ा हो तो उसका केवल एक अंग दिखाई देता है, और सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार खड़ा हो तो उसका एक अंग दिखाई देता है। तो वैसे ही रास करते 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 श्यामा श्याम दोनों के इतने सन्निकट आ गए कि किशोरी जी का आधा अंग और श्याम सुंदर का आधा अंग दोनों मिल गए और श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। बंधुओं, श्री राधा वल्लभ जी, आपको पता है किन के ठाकुर जी हैं, किन के सेवित ठाकुर जी हैं? भगवान शिव के सेवित ठाकुर जी हैं। वृंदावन में जितने भी ठाकुर विद्यमान हैं, ये सब यहां प्रकट हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राकट्य से पहले ये नहीं थे, लेकिन कहीं और अपनी सेवा करवा रहे थे। लेकिन जब वृंदावन का प्राकट्य हुआ तो सारे ठाकुर श्री वृंदावन धाम में प्रकट हो गए। जैसे श्रीनाथ जी जो आजकल नाथद्वार में विराजमान हैं, वे मैया यशोदा के ठाकुर जी। श्री राधा वल्लभ लाल जी, आप देवादिदेव महादेव शंकर के अर्चावतार हैं। जैसे हमारे गोपाल जी हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, मेरे गिरधर लाल जी हैं, ऐसे ही समस्त देवों के भी अर्चक हैं, अर्चावतार ठाकुर जी हैं। ठीक उसी प्रकार श्री भगवान शंभू के अर्चावतार हैं श्री राधा वल्लभ लाल। हमारी पृथ्वी पर एक इसी ब्रजमंडल में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण थे, लेकिन उनके हृदय में शंकर जी का परम स्नेह स्वरूप विद्यमान था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी की इतनी आराधना की, इतनी तपस्या की, इतना लाड़ लड़ाया भगवान शिव को कि भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर के आत्मदेव जी से कहा कि वरदान मांगो आत्मदेव, क्या चाहिए? तो आत्मदेव जो थे वे थोड़े से
बहुत संग्रही ब्राह्मण थे। उनको था कि मैं दुनिया के सारी भौतिक वस्तु इनसे मांग लूं, परंतु शंकर जी का दर्शन करके, उनके अंग से निकलने वाली सुगंधि का प्राप्त करके, उनके अंग से प्रकट होने वाली तेज को देख करके आत्मदेव भूल गए कि मैं क्या मांगूं। वो लिस्ट बना के बैठे थे, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, लेकिन शंकर जी का दर्शन करके सब भूल गए कि मैं क्या मांगूं। उन्होंने शंकर जी से कहा, आप यदि प्रभु देना चाहते हो तो अपने हृदय की अत्यंत प्रेममयी, अत्यंत प्रिय, अत्यंत लाडली वस्तु मुझको प्रदान कर। ये बात सुनकर के भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों की बात को भगवान शिव कभी टालते नहीं है। ब्राह्मण जो कह दे भगवान शिव देते हैं। ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रुपात देखते हुए आत्मदेव ने कहा, प्रभु आप रो क्यों रहे हो? शंकर जी बोले, आज आपने हमसे वो मांग लिया जिसको मांगने की सामर्थ्य पार्वती में भी नहीं है, जिनके बगैर एक क्षण भी व्यय करना मेरे लिए दुष्कर है, आज आपने वो मांग लिया। और तभी भगवान शिव श्वेत द्वीप से, हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप, 7 द्वीप हैं, बाकी के 6 द्वीप अप्रकट हैं, दिखाई नहीं देते। श्वेत द्वीप के श्री मंदिर में विराजमान भगवान शिव के अर्चावतार श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर के भगवान शिव पधारे और आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। आत्मदेव उनकी सेवा करने लगे। सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे। सुहागन कौन है? जिससे श्याम सुंदर रीझ जाएं, वो सुहागन है। कैसा? तेरा मेरा। ठाकुर जी मेरे और आपके नहीं है, उसके हैं जिससे रीझ जाएं, जिससे आनंदित हो जाएं। श्वेत द्वीप का वर्णन करते हैं तो महाराज श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन की वहां ऐसी विधा है, ऐसी परंपरा है कि आप सुनकर के चौंक जाएंगे। श्वेत द्वीप का वर्णन किया जाता है कि नारद जी महाराज श्वेत द्वीप में दर्शन करने के लिए गए, भगवान नारायण उनके साथ में गए। तो श्वेत द्वीप में जब वे दर्शन करने के लिए गए तो क्या देखा कि महाराज असंख्य हजारों वैष्णव दर्शन कर रहे हैं और श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में विराज रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव शंकर उनकी आरती कर रहे हैं। दर्शन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, ऐसा अद्भुत दर्शन। लेकिन तभी क्या हुआ, आरती के तुरंत बाद जैसे ही कपाट बंद किए तो ठाकुर जी के पर्दा आते ही जितने दर्शनार्थी खड़े थे सब मूर्छित होकर के गिर गए। अकेले नारद जी खड़े हुए, वो कहने लगे, भाई ये क्या हुआ, ये सब मूर्छित कैसे हो गए, ये सब नीचे गिर कैसे गए? तब नारायण ने बताया, बोले कि यहाँ के भक्त ठाकुर जी के दर्शन के जिस प्रकार भौतिक मानव के प्राण श्वास में विद्यमान होते हैं, वायु में विद्यमान होते हैं, अन्य में विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार श्वेत द्वीप के भक्तों के प्राण ठाकुर जी के दर्शन में विद्यमान है। जैसे ही यहाँ के ठाकुर जी पर्दा करते हैं तुरंत यहाँ के लोगों के प्राण निकल जाते हैं। नारद जी महाराज बोले, भक्ति तो बहुत देखी, ऐसी नहीं देखी। नारायण भगवान बोले, थोड़ी देर रुको, अभी तो आनंद आएगा। नारद जी बोले, इतने सारे लोग मर गए एक साथ हमारे सामने, हम क्या करें? तभी भगवान देवादिदेव पुनः पधारे और आकर के जैसे ही राधा वल्लभ लाल जी का फिर दर्शन खोला तो दर्शन खुलते ही फिर सब जीवित होकर के जय जय राधा वल्लभ लाल सब प्रणाम करने लगे। ऐसे दर्शन की विधा उन ठाकुर को भगवान शिव ने प्रदान किया आत्मदेव ब्राह्मण को। एक दिन भगवान के वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु
वे भ्रमण करते करते, ठाकुर का दर्शन करते करते, महाराज उनके बारे में क्या कहें। हित हरिवंश महाप्रभु जब पालने में झूलते थे ना, उस समय एक अकिंचन महात्मा ने आकर के उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए उनसे वेद तत्व पूछा। पालने में झूलते हुए बालक से, पालने में झूलते हुए हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री राधा रस सुधा निधि का गान किया। और जब थोड़े बड़े हुए, चलने लगे, घुटने से चलने लगे, उस स्थिति में स्वयं ब्रज की आह्लादनीय शक्ति श्री किशोरी जी ने प्रकट होकर के उनको मंत्र दीक्षा प्रदान की। ऐसे हित हरिवंश महाप्रभु ठाकुर जी की वंशी के अवतार है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, वंशी कृष्ण और श्री किशोरी जी के अधरामृत को पान करने वाली उनकी प्रिया स्वरूपा ही वंशी है। वही वंशी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई। तो हरिवंश महाप्रभु एक दिन भ्रमण करते हुए गए तो एक गांव में, मुझे गांव का नाम स्मरण नहीं है, जहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजते थे, उस गांव में जाकर के जब लाल जी का उन्होंने प्रथम बार दर्शन किया, तो दर्शन करते ही ठाकुर जी के नेत्र और श्री हरिवंश महाप्रभु के नेत्र दोनों एक दूसरे में मिल गए। और स्थिति ऐसी हो गई कि महाराज अब हरिवंश महाप्रभु को कोई कहे चलो, कोई कहे उठो, तो स्थिति में नहीं थे। कृष्णदास कहते हैं, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ठाकुर जी में मन अटक गया श्री हरिवंश महाप्रभु का। उनके मुखमंडल का दर्शन करते करते, नेत्रों का दर्शन करते करते श्री हित हरिवंश महाप्रभु आनंदित हो रहे थे। दर्शन करके तब तो प्रस्थान कर गए, लेकिन रात्रि में श्री राधा वल्लभ लाल जी उस ब्राह्मण के अंतस्थ में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस ब्राह्मण से कहा कि आज जो वैष्णव आए थे ना, हरिवंश महाप्रभु बोले हाँ, मैं वास्तव में शंकर जी की सेवा छोड़ तुम्हारे पास उन्हीं के लिए आया हूं। तुम कृपा करके उनको पुनः बुला करके मुझे उनको प्रदान कर दो, मैं उनकी सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। वे हमारी किशोरी जी के शिष्य हैं और मेरी वंशी के अवतार हैं, आप मुझे उन्हें प्रदान करो। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा, बोले प्रभु मेरा घर आपसे चलता है, मेरी 3 समय की रोटी आपके मंदिर से होती है। रही बात मेरी बेटियां हैं, इनका भी ब्याह अभी हुआ नहीं और मेरे पास कमाई का और कोई जरिया नहीं है। दर्शन करने वाले लोग आते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, उसी से हमारा घर चलता है। अब मैं आपको उनको प्रदान कर दूंगा, मेरा क्या होगा? तो राधा वल्लभ लाल जी ने बड़ी अच्छी युक्ति प्रदान की, बोले अपनी बेटी का ब्याह उन्हीं से कर दो, हरिवंश महाप्रभु से, और उनसे ब्याह कर दोगे तो फिर तुम्हारी बेटी के जितने संतान होंगे वही मेरी सेवा करेंगे, वही गोस्वामी परिवार की मैं सेवा स्वीकार करूंगा। दूसरे दिन का समय प्रारंभ हुआ, श्री हरिवंश महाप्रभु पधारे और उस ब्राह्मण ने पहले तो हरिवंश महाप्रभु को वो किताब प्रदान की जो भगवान शिव ने उसको प्रदान की थी, जिसमें राधा वल्लभ लाल जी की संपूर्ण अर्चना की विधि लिखी है संस्कृत में। कैसे अर्चना करनी है, कैसे वंदन करना है, कैसे आरती करनी है, कैसे श्रृंगार करना है, सब भगवान शिव ने उस बालक को बताया था। उस ब्राह्मण ने वो सब कुछ हरिवंश महाप्रभु को प्रदान किया और आज ही के दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी इस यमुना के पुलिन पर सघन वन के मध्य में आज जिस मंदिर में विराज रहे हैं उसी मंदिर में आकर के विराजमान। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बधाई में
आज हम बधाई ले लें राधा वल्लभ लाल जी से। ये बधाई दास ने कोशिश की लिखने की, तो सब लोग गाओ मेरे से। हमारे लाल जी का भी जन्मदिन कल ही हुआ कथा में, आज वृंदावन का भी जन्मदिन है और आज श्री राधा वल्लभ लाल जी का भी जन्मदिन है। तो सब लोग बधाई मांगो, वृंदावन से भी मांगो और राधा वल्लभ लाल से भी मांगो। क्या मांग रहे हैं? बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम वृंदावन धाम। जन्माष्टमी के दिन हमारे गिरधर लाल जी के मंगल में अभिषेक के क्रम के समय दास के मन में ये भाव जो भी गा रहा था, ये आ रहा था, इसका फिर गायन करने का भाव बनाया और श्री राधा वल्लभ लाल जी ने, राधा रमण जी ने कृपा करके इसे स्वीकार, हमारे संगीत के समस्त महारथियों ने, हमारे प्रेम जी ने आदि सब ने जयपुर की अकिंचन कथा में इसको धुनबद्ध करवा के गवाया। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। नंद बाबा के यहां आत्मज ने जन्म लिया। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान दर्शन गर्ग जी 2-4 दिन पहले कह रहे थे, हमारी कथा अनुष्ठान तब पूरी होती है जब कथा में आए हुए ब्राह्मण बीमार हो जाएं खा खा के। इनको इतना खिलाओ कि 5वें दिन डॉक्टर के पास जाना पड़े। ब्राह्मण तो सब स्वस्थ बैठे हैं, व्यास जी बीमार हो। तो ताली और बजा रहे हैं, अनुष्ठान हो गया इनका पूरा। देखो, उत्सव सार्थक कब माना जाए? जब गाते गाते, नाचते नाचते और उत्सव करते करते बेहोशी आने लग जाए, बीमार पड़ जाओ, तभी समझो उत्सव मना है। तो कल नंदोत्सव इतनी जोर जोर से गाया कि रात्रि में गला बैठ गया। और जब कोई काम बहुत लगन से किया जाता है तो ठाकुर जी पूर्ण करवाते ही हैं। हमारे यजमान ने संकल्प ही किया था कि ब्राह्मण बीमार होंगे तब मेरी कथा पूरी होगी। तो ठाकुर जी बोले 5 ब्राह्मण बीमार होंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, एक व्यास को ही कर दो। लेकिन श्री लाल जी के मंगल में उत्सव को मनाने में किसी प्रकार की कटौती नहीं। व्यास को तो महाराज कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, वो कथा तो छोड़ नहीं सकता। यजमान बीमार हो जाए कमरा में सो जाएगा, ब्राह्मणों में से कोई बीमार हो जाए पीछे पड़ जाएंगे, जाके सो जाएंगे, दवाई आदि ले लेंगे। व्यास बीमार हो जाए कथा कैसे छोड़े? तो ये तो उत्सव है और ये उत्सव का प्रसाद हमको ये गला जुखाम के रूप में मिला है, इसको स्वीकार करते हैं। नंद बाबा के यहाँ आत्मज का जन्म हुआ। पूरे ब्रजमंडल में खूब उत्सव मनाए गए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता किसमें है? तन पवित्र सेवा की। तन पवित्र होता है सेवा से। जब हम सेवा करते हैं, असहाय की सेवा, संत सेवा, वैष्णव सेवा, भक्त सेवा, तब तन पवित्र होता है। मन पवित्र कर, तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता किसमें है? दान में। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन की पवित्रता किसमें है? बोले हरि के भजन में। हो तो त्रिविध कल्याण।
ये त्रिविध कल्याण के साधन हैं। तन मन धन तीनों पवित्र होते हैं, सेवा से, दान से और भजन से। नंद बाबा के आज तीनों पवित्र हो रहे हैं। तन भी पवित्र हो रहा है। क्यों? बोले जितने लोग आ रहे हैं सबको हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालती, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़े को लापसी, सबको लुटा रहे हैं। तो सबकी सेवा कर रहे हैं, चाहे जो भी आवे सबके लिए खूब बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं। धन पवित्र कर दान खूब लुटा रहे हैं नंद बाबा। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन पवित्र होता है भगवान का भजन करने से। नंद बाबा भजन क्या कर रहे हैं? बोले पूरा ब्रजमंडल 6 महीने तक गाता रहा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये तो बहुत बड़ा भजन है, इससे बड़ा भजन क्या होगा? जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। इसी भजन को सब गा गा करके अपने मन को पवित्र कर रहे हैं। तो ब्रजवासियों के त्रिविध कल्याण हो रहे हैं, तीनों पवित्र हो रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते थे कि भैया ठाकुर जी की 2 पत्नी हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी किसे कहते हैं? पृथ्वी को। और श्रीदेवी किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। ये दोनों ठाकुर जी की पत्नी हैं। तो ठाकुर जी का अवतार क्यों होता है? ठाकुर जी पधारते क्यों पृथ्वी पे? अपनी भूदेवी रूपी पत्नी को सुख प्रदान करने के लिए। कुछ दिन उसके साथ में विहार रमण करने के लिए ठाकुर जी पधारते। तो इस बार जब कृष्ण प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी ने जब उनका स्वरूप देखा, नंद रानी के गोद में नन्हे से बाल कृष्ण को देखा, तो लक्ष्मी जी के मन में ये भावना उत्पन्न हुई, इतने सुंदर मेरे पतिदेव ठाकुर जी अपने अनावृत निरावृत चरणों का स्पर्श इस भूमि को प्रदान करेंगे। क्योंकि ठाकुर जी जितने दिन ब्रज में रहे पैरों में पादुका नहीं पहनी। आप द्वारिका चले जाना, द्वारिका में जब दर्शन करोगे तो द्वारिकाधीश के चरणों में जूती होती है। दक्षिण चले जाओ तो रंगनाथ भगवान के महाराज चरण शेष नाग के ऊपर रखे हुए, नीचे पृथ्वी पर छुपते नहीं है। और बद्रीनाथ तो वैसे ही पहाड़ी पर हैं, ऊपर तपस्या कर रहे हैं, तो चरण छुपाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। ये तो केवल वृंदावन ही ऐसा भूमि है, वृंदावन का ही ऐसा सौभाग्य है। यहाँ पर प्रत्येक ठाकुर अपने दोनों चरणार बिंदुओं को पृथ्वी से छिपा करके खड़े, और चरणों में किसी प्रकार की कोई जूती मोजा कुछ नहीं पहनते। अब सर्दी आ जाएगी तो हम लोग मोजा आदि पहनाना शुरू कर देंगे, लेकिन वैसे ठाकुर जी अनावृत चरणों से पृथ्वी का स्पर्श कराते हैं वृंदावन में। इसलिए यहाँ की रज की बहुत महिमा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बिना पादुका के रहे वृंदावन में, बिना पादुका के घूमे ब्रजरज में। इसलिए यहाँ की रज को रानी माना जाता है। यहाँ की रज अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसने ठाकुर जी के निरावृत चरणों का स्पर्श किया। महाराज ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श साधारण बात नहीं है। कोई संत आ जाए तो हम भागते हैं उनको चरण छूने के लिए। विचार करो, इतने संतों के अधिपति, पूरे विश्व के अधिपति ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कितना बड़ा सौभाग्य प्रदान करता है। लक्ष्मी निरंतर चाहती है कि मुझे ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो, लेकिन ठाकुर जी अपने अनावृत चरणों की स्पर्श लक्ष्मी को प्रदान करते नहीं है। पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में वक्तव्य देते हुए सुनाते हैं, लक्ष्मी जब चरण दबाती है तो नारायण कहते हैं थोड़ा धीरे दबाओ। लक्ष्मी बड़े आराम आराम से दबाने लगती है, बोले और थोड़ा धीरे दबाओ, और थोड़ा धीरे कर देते हैं महाराज। तो लक्ष्मी अपने हाथों को मतलब मानो केवल स्पर्श मात्र करती है चरणों को, तब भी ठाकुर जी कहते हैं और धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी अपने चरण ऊपर, हाथ ऊपर करके अपने हाथों की छाया से चरण दबाती है, तब नारायण कहते हैं हाँ अब ठीक है। इतने कोमल चरण हैं, चारों चरण ठाकुर जी के। लक्ष्मी को भी स्पर्श प्राप्त नहीं करने देते ठाकुर जी। ऐसे चरणों का स्पर्श इस वृंदावन को प्राप्त है। तो जैसे ही श्री देवी को पता चला कि यहां पर बालकृष्ण प्रभु चरणों में पादुका धारण नहीं करेंगे
और अपने निरावृत चरणों का स्पर्श भूमि को देंगे तो श्री देवी को ईर्ष्या होने लगी, लक्ष्मी को ईर्ष्या होने लगी कि जो स्पर्श मुझे मिलना चाहिए वो इसको भूदेवी को क्यों मिलेगा। तो हमारे नाना जी कहते थे कि श्री आकर के, लक्ष्मी आकर के नंद बाबा के भंडार में बैठ गई। तो लाला की हैवे की खुशी में जब नंद बाबा लुटाने लगे, तो लुटाया कब जाता है? जब दिखता है कि हाँ भाई खूब भरा पड़ा है तो मन करते थोड़ा बहुत लुटा दे। कहते हैं, बोले कि जब नंद बाबा लुटाते तो श्री दुगनी होकर के बैठ जाती, बोले ताकि इतना लुटावे, इतना लुटावे, इतना लुटावे, ब्रजवासियों की जेब भर जाए, घर भर जाए, कहीं रखने को जगह ना मिले तो स्थिति क्या हो जाएगी। बोले लुटाते लुटाते नंद बाबा के हाथ से निकले हुए सोने चांदी आदि सब पृथ्वी पर आकर के परत बना लेंगे। तो जब श्याम सुंदर यहाँ पर चला करेंगे तो जो स्पर्श भूमि को मिलना चाहिए वो भूमि को ना मिलके मुझे मिला करेगा। इसलिए नंद बाबा के भंडार कोष में आकर के लक्ष्मी विराजमान हो गई। नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं और स्थिति ऐसी हो गई 2-4 दिन में कि ब्रजवासी लूट लूट के थक गए। तो क्या करते थे, जितना लूटा वो ब्रजवासी आगे लुटा देते थे। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे ब्रजमंडल के ब्रजवासियों के पास जगह नहीं बची लूटे हुए सामान को रखने की। तो क्या करने लगे, बोले सब फेंकने लगे। तो पूरी पृथ्वी पर महाराज लक्ष्मी ही लक्ष्मी रज के रूप में विद्यमान हो गई। और फिर ठाकुर जी ने भूदेवी श्रीदेवी दोनों को सुख प्रदान किया, एक साथ अपने चरणों का अनावृत स्पर्श प्रदान किया। लक्ष्मी की वर्षों की जो इच्छा थी वो व्रजधाम में पूरी हुई, ठाकुर जी के चरण स्पर्श की। ऐसी स्थिति जन्मोत्सव के समय हुई। सारे ब्रजवासी प्रेम आनंद से उमंग में भर करके नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। तभी कंस ने अपने यहाँ पर पूरी महाराज राक्षसों की टोली बुलाई और बताया कि कल नंदरानी हमारी देवकी के गर्भ से एक बालिका ने जन्म लिया और उसने मुझको बताया कि मेरे अष्टम गर्भ, देवकी के अष्टम गर्भ मेरे काल ने ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया, खोजो कहाँ है। तो सबसे पहले हाथ उठाया पूतना ने, बोले ये काम मुझको प्रदान किया जाए। मैं घर घर में जाऊंगी, 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको अपने स्तन का पान कराऊंगी, स्तन में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी, बालक स्तनपान करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी बीच में आपके शत्रु कृष्ण की भी मृत्यु हो जाएगी। कंस कहने लगा तुमको घर में घुसने कौन देगा, इतनी राक्षसी जैसा तुम्हारा स्वरूप, इतने बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून तुम्हारे, कौन आने देगा घर में। महाराज मैं मंत्र विद्या से अपना रूप बदल लूंगी। और पूतना ने अपना स्वरूप बदला, स्वरूप बदल करके घर घर में जाती है, बालकों का अपना पयोधर पान कराती है और पयोधर का पान करते ही कालकूट विष को गर्भ में लेते ही बालक मर जाते हैं। ऐसी स्थिति करती हुई पूतना जैसी गोकुल में पहुंची, गोकुल में देखा अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, खूब आनंद निमग्न होकर के सब ब्रजवासी गा रहे हैं। तभी पूतना ने मन में विचार किया, हो ना हो महाराज कंस के शत्रु ने यहीं जन्म लिया है। पूतना पधारी गोकुल में। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानी से सुनिएगा इस प्रसंग को। आपने भले ही कथाएं सुनी हो, भले ही खूब बार पूतना मर्दन का भाव सुना हो, लेकिन आज विशेष रूप से सुनिए। पूतना कौन है? पूतना है अविद्या, अज्ञान। हम आप सबके भीतर जो अज्ञान विद्यमान है वो अज्ञान ही पूतना का स्वरूप है। अज्ञान किसे कहते हैं? विवेक बोध ना होना ही अज्ञान है। अब पूछा जाए विवेक किसे कहते हैं? सद असद का ज्ञान ही विवेक है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या उत्तम है, क्या ध्रुव है, क्या साधारण है,
ये बोध हो जाना ही ज्ञान है। मनोरंजन पिक्चर देख के भी होता है लोगों का, और मनोरंजन ठाकुर जी की भजन संध्या आदि कीर्तन आदि के कार्यक्रम जो शाम को किए जाते हैं उनमें भी होता है। लेकिन उस मन के रंजन को कहां ले जाकर के सार्थक करना चाहिए? फिल्मी गाने पर, डीजे आदि पर नृत्य करके सार्थक करना चाहिए कि ठाकुर जी के सुंदर भजन कीर्तनों पर थिरक करके उसको सार्थक करना चाहिए? यह ज्ञान होना ही विवेक है। साधारण भौतिकवाद चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति का ज्ञान लेना विशेष है कि ठाकुर जी की प्रेम भक्ति का आस्वादन करना विशेष है? प्रवचन भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रवचन तो होता है जिसमें हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। आजकल बहुत हो गए हमारे भारत में मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशन देते हैं, जीवन को पवित्र कैसे किया जाए, जीवन को सुखद कैसे बनाया जाए। वह सुनना सार्थक है कि श्याम सुंदर की प्रेम भक्ति का आस्वादन करना, उस प्रवचन को सुनना सार्थक है? जीवन को सुख बनाना ही सार्थक होता ना तो फिर सुदामा जी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास ही जाते। ऐसी कोई प्रसन्नता तो थी नहीं उनके जीवन में, ऐसा कोई सांसारिक सुख तो नहीं था उनके पास में, लेकिन प्रेम भक्ति का आस्वादन उन्होंने किया था। यही विवेक है। हम क्या ग्रहण करें, क्या ग्रहण ना करें, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। एक होता है ना, मैं कल की कथा में, जाने परसों की कथा में बता रहा था, एक होता है जो मुझको भाए और एक होता है जो मेरे लिए उचित है। दोनों में से किसका आस्वादन करना चाहिए, ये जानना, ये पता होना ही विवेक है। उसी को ज्ञान कहते हैं। आदमी तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, ये उसको नहीं चाहिए, ये उसके लिए नहीं है, उसको चाहिए बस, उसके मन को भाता है, लेकिन उसके लिए उचित नहीं है। जिस दिन ये विवेक हो जाएगा उसी दिन वो ज्ञानी माना जाएगा। और जब तक वो इसी अज्ञान में रहेगा कि नहीं है मेरे मन को भाता है, मैं लेता ही रहूं, ये मन को भाने वाली बात ही, यही पूतना है हमारे भीतर। इसी को अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं। तंबाकू के पैकेट पे बाहर लिखा रहता है कैंसर किल्स, और स्पष्ट लिखा है कि इसके अंदर भीतर जो धातु है उसका सेवन करोगे तो तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी आदमी सेवन करता है। ये अज्ञान नहीं है तो क्या है, ये अविद्या नहीं है तो क्या है। थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए तो पिक्चर बाद में शुरू होती है, पहले वो एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें दिखाएंगे किसी का मुंह फटा हुआ है, सिगरेट पीने से ऐसा हो गया, तंबाकू खाने से ऐसा हो गया। तो जो लोग नशे में धुत्ते हैं, इन सब वस्तुओं के आसक्ति में हैं, वो लोग उस समय अपनी आंख बंद कर लेते हैं या फोन खोल लेते हैं या कहीं अपना ध्यान भटकाते हैं। ये जो हमारे भीतर स्थिति हमको उस चीज को स्वीकार करने से रोकती है, वही पूतना है। कहने का सीधा अभिप्राय, जो कृष्ण मिलन में बाधा बने वही पूतना है, वही अविद्या है, वही अज्ञान है। पूतना ने ऐसी स्थिति कर दी महाराज, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त नाच रहे ब्रजवासी, सब कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, लेकिन जैसी पूतना आई, पूतना की चाल देखकर, ढाल देखकर, स्वरूप देखकर, उसके पहनाव ओढ़ाव को देखकर, उसके नेत्रों की मटकन देखकर, उसके मुस्कान देखकर के ब्रजवासी मोहित हो गए उस पर। गा रहे ठाकुर जी का कीर्तन, लेकिन जैसे ही पूतना को देखते हैं, पूतना को देख के कहते हैं अरे माई बाप कितनी सुंदर, ऐसी सुंदर। भूल गए कीर्तन करना, भजन करना।
सब ब्रजवासी उसकी रूप माधुरी का आस्वादन करने लगे। तभी पूछती है कि नंद भवन कहाँ है। जिससे पूछा नंद भवन कहाँ है, उसको तो बेहोशी आने लगी, बोले मुझसे बात कर रही है इतनी सुंदर। उसने कहा वो सामने 2 यमलार्जुन के वृक्ष दिख रहे हैं। बोले हाँ वो नंद भवन ही है, चली जाओ। आगे आगे पूतना, पीछे पीछे महाराज सैकड़ों लोग चल रहे हैं उसके रूप माधुरी पर आसक्त होकर के। ये पूतना ही तो है, कहां ठाकुर जी के भजन में लगे थे और आकर के उसने सबको अपने रूप माधुरी पर आकृष्ट कर लिया। ये पूतना ही तो है। 4 घंटे की कथा में यदि आपका फोन आपको अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है तो वो पूतना है। 4 घंटे की कथा में निद्रा यदि आपको आ रही है तो निद्रा पूतना है। 4 घंटे की कथा में कुछ खाने की पीने की इच्छा हो रही है तो खाने पीने की पदार्थ भी उस समय पूतना के स्वरूप हैं, उनसे बचो। भगवत कार्य के मध्य में यदि कोई विक्षेप डाले उसको पूतना समझना। पूतना ने जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, नंद रानी यशोदा गोद में नन्हे से 6 दिन के कन्हैया हैं, उनको खिला रही थी। और जैसे ही यशोदा मैया ने देखा पूतना के रूप को देख करके यशोदा मैया भी बावली हो गई। आहा कितनी सुंदर। और विधाता को कोसने लगी, अरे विधाता या तो मेरे लाला को कुछ दिना पहले जन्म दे दे तो, या फिर याकू कुछ दिना बाद में दे तो अपने लाला को भैया यही तो कर देती, इतनी सुंदर। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे, मैया रुक जा, बाहरी सुंदरता पे मोहित है गई, अभी अंदर को रूप दिखावेगी फिर देखियो का होगा। पूतना आई, यशोदा मैया ने प्रणाम किया, कहो बहन कहां ते आई हो? बोले पास के गांव ते आई हूं। सब ब्रजवासी लाला को आशीर्वाद देवे जा रहे तो मैंने सोची मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी जाऊंगी। तो मैं यहां मारे आ गई। अच्छा पहले कभी देखो ना आपको। पूतना कहती है रत्न छुपके रहता है, रत्न सबके सामने प्रकट कर दें तो फिर चोरी हो जाता है। यशोदा बोली हाँ रत्न तो तुम हो, आज तुम्हारे रूप को देख के लगो है कि रत्न। इतने में ही कुछ सखियां आई, आकर के यशोदा मैया से बोली बाहर बहुत सारी ब्रजवासिन आई हैं, सब आपको दर्शन करना चाहवे, सब लाला ते मिलना चाहवे। कहा के? बोले लाला तो देखो अभी पौड़वे को समय, अभी दर्शन ना देगो। तो मैया फिर एक काम करो, लाला को सुलाए दो, आप आकर के सबन से मिल लो। इतनी दूर दूर से सब आई हैं, सबको न पूछ लोगी जाके कैसी है, कहा हालचाल, तो सबको अच्छा लगेगा। यशोदा बोली अभी कैसे जाऊं, लाला तो सोयो ना है। पूतना बोली मैं सुला देती हूं लाला को, आप जाओ। कई बार हम व्यक्ति के भीतर के गुण ना जाने बगैर उसके बाह्य आकृति को देख करके, उसके बाह्य स्वरूप को देख करके उस पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं कि अच्छा ही होगा, लेकिन ये गलती है हमारी। यशोदा मैया ने लाला पूतना की गोद में दिए और बाहर चली गई। जैसे ही बाहर गई पूतना ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने तुरंत अपने नेत्रों पर हाथ रख लिया। हाथ क्यों रखा? बोले ठाकुर जी ने अपने नेत्रों पर हाथ इसलिए रखा, पूतना राक्षसी है, पूतना कुरूपणी है, पूतना एक दैत्य वंश में जन्म लेने वाली एक राक्षसी है, आज लक्ष्मी बन के आई है। भगवान कहते हैं मैंने तुमको जैसा भेजा पृथ्वी पर, मेरे सामने जब आओ ना तो वैसे ही आओ, अपना रूप बदल करके मत आओ। बंधुओं कोई बाह्य श्रृंगार की बात नहीं हो रही है। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाएं तो हम सिंपल सोबर बन के जाएं, श्रृंगार ना करके जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बाह्य श्रृंगार की बात नहीं कर रहा, मैं आंतरिक श्रृंगार की बात कर रहा हूं। जब ठाकुर जी के सामने हम जामे प्रस्तुत हो में, तो हमको जैसा ठाकुर जी ने पृथ्वी पर भेजा था हम वैसे ठाकुर जी के सामने जामे। जैसे कि मैं व्यास हूं, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, कोई एक्टर हो, कोई सिंगर हो, ये सब कलाओं से युक्त, ये सब उपाधियों से युक्त ठाकुर जी ने आपको नहीं भेजा था।
यहां पृथ्वी पर आने के बाद, श्रम करने के बाद आप उपाधि युक्त हुए, आप एक पब्लिक फिगर बन गए। लेकिन ठाकुर जी के सामने जब जाओ तब समस्त उपाधियों को, समस्त नामों को बाहर त्याग के जाओ, शून्य बन के जाओ, चाहे जैसे न चालो। इस स्थिति के साथ में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाना है। अपनी उपाधियों को त्यागो। आज पूतना राक्षसी है, लेकिन ठाकुर जी के सामने रूप बदल कर गई है, भेष बदल करके गई है, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। हम राधा रमन जी का दर्शन करने जाते हैं, यदि अपनी उपाधियों से युक्त अपने रूप को, भेष को बदल करके जाते हैं, राधा रमन जी हमको नहीं देखते। ठाकुर जी हम अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं। हजारों लोग ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, वो श्रेष्ठ बात नहीं है। उन हजारों में राधा रमन जी किसको देखते हैं, वो श्रेष्ठ बात है, वो श्रेष्ठ है। पूतना गई, ठाकुर जी ने नहीं देखा। पूतना ने अपने पयोधर का पान कराया। ठाकुर जी ने पहले उसके पयोधर पर लगे विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया, शरीर के रस तत्वों को पिया, और सबको पीते हुए अंत में प्राण ही समम रोष शमन वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना को घबराहट होने लगी, ये क्या हो रहा है। और घबराहट होते 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 महाराज उसके बड़े बड़े दांत बाहर आने लगे, बड़े बड़े नखून प्रकट होने लगे, कुरूपणी होने लगी, राक्षसी के रूप में परिणत हो गई। और जैसे ही राक्षसी के रूप में परिणत हुई, कन्हैया छोड़, लाला छोड़, कृष्ण छोड़, बार बार ठाकुर जी को अपने पयोधर से दूर करे। ठाकुर जी ने भी कस के पकड़ लिया। और अब जब वो पूतना राक्षसी बन गई तो ठाकुर जी अपने नेत्र खोल के और पूतना को देखते हैं। और 7 दिन के कन्हैया, नन्हे से बाल कृष्ण, बिना दांत के, अभी दांत भी नहीं, 7 दिन के बालक के तो कुछ नहीं होता, 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ लेना तो फिर ठिकाने लगा के छोड़े, बिना ठिकाने लगा ले नहीं छोड़े। अब आपको पकड़ो तो आपको ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। 7 दिन का बालक बोलता है, कन्हैया बोलता है, नन्ना सा कन्हैया बोलता है। महाराज ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पिया। जैसे ही प्राणों को पिया, विशाल विकराल स्वरूप धारण करती हुई पूतना नंद भवन के पीछे न जाने कितने खेतों को अपने नीचे चूरन बनाती हुई धड़ाम से गिरती है। दौड़ करके समस्त ब्रजवासी गए तो देखा पालने में ठाकुर जी नहीं थे, पीछे विशाल विकराल एक राक्षसी पड़ी है, उसकी ऊपर पयोधर पर दूध का पान करते हुए नंद नंदन अभी भी पौड़े हुए। ब्रजवासी सब नसैनी लगा करके ऊपर चढ़े, ऊपर जाकर के ठाकुर जी को गोद में लिया। गोपियां सब ठाकुर जी को लेकर के गौशाला में गईं, जाकर के गाय के पृच्छ से झाड़ा लगाया और ठाकुर जी के 12 अंगों में गाय के खुर की रज का लेपन किया। और सब गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही, हमारे लाला की नजर बला अला सब दूर है जाए। इतनी बड़ी राक्षसी आ गई, यानी जन कैसी दृष्टि से देखो होगो, हमारो लाला स्वस्थ है जाए। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जगत दिता जगदाधार परमेश्वर आज ब्रजवासियों के प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। ये प्रेम की प्राप्ति के लिए ही पधारे। क्या किया? बोले वो जब मर गई ना तो उसको वो गति प्राप्त हुई जो ठाकुर जी की माता यशोदा को प्राप्त होने वाली थी। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो जो पिता बनते हैं, मां बनते हैं, भाई बनते हैं, बंधु बनते हैं, राक्षस बनते हैं, सबकी एक गति निश्चित होती है, मरने के बाद वो वहां जाएंगे। यशोदा मैया की जो गति थी, यशोदा मैया को जब मिलेगी मिलेगी, ठाकुर जी ने पूतना को मार के वो गति प्रदान की जो यशोदा को मिलने वाली थी। देवता आश्चर्य करने लगे, ठाकुर जी ने ये क्या किया? परीक्षित सुखदेव जी से पूछने लगे, ठाकुर जी ने पूतना को सदगति क्यों दी? बोले नाम अच्छा होगा पूतना का, कुछ तो अच्छा ही देखी होगी। बोलो नाम क्या? बोले पूतना। पूत कहते हैं पवित्र को, ना कहते हैं जो नहीं है। पूतना नाम अच्छा नहीं है। तो बोले फिर काम अच्छा होगा? तो बोले लोक बाल अग्नि, बालकों को मारती है, यही काम है उसका। काम भी अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। बोले तो जाति अच्छी रही होगी,
भगवान तो किसी भी गुण पे रीझ जाते हैं। बोले जाति भी अच्छी नहीं है। कौन थी? राक्षसी। तो बोले नाम अच्छा नहीं होगा, काम अच्छा नहीं होगा, जाति अच्छी नहीं होगी, लेकिन आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध होगा, भोजन अच्छा करती होगी। तो कहते हैं रुधिरासन, छोटे छोटे बालकों का गरम गरम खून पीती है, ये तो उसका भोजन है। जिघांक्षयापि हरे, बोले भगवान के पास में किसी अच्छे मन से आई होगी, तो बोले मारने आई थी। और ठाकुर जी ने कौन सी गति प्रदान की? बोले स्तनम दत्वा सदगतिम, पूतना की गति प्रदान कर दी। किस बात पे रीझ गए ठाकुर जी? तो ठाकुर जी कहते हैं भले ही नाम अच्छा नहीं था, काम अच्छा नहीं था, भोजन अच्छा नहीं था, जाति अच्छी नहीं थी, उसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन वो जिस स्टाइल से मुझको मारने आई थी, मुझको वो बहुत अच्छा लगा। भाई लोग बाण से मारते हैं, धनुष से मारते हैं, तलवार से मारते हैं, और तरीकों से मारते हैं, उस स्तन पिला के मारने आई थी। बोले जब पूतना ने अपना स्तन मेरे मुख में दिया ना, तो मेरे भीतर भाव आ गया कि कोई मां मेरे पास आई है। तो उसकी मारने का जो तरीका था, मैं उस पर रीझ गया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। और ठाकुर जी रीझ गए और रीझ करके पूतना को सदगति दी थी। हमारे बाल कृष्ण प्रभु की इतना यश वैभव पूरे विश्व में कैसे हुआ? क्योंकि वे प्रेम के प्यारे थे, प्रेमी थे, इसलिए उनका इतना नाम है। भैया ये प्रेम की बात है, याए जाने कहां गवार, ये गवारों को समझ में नहीं आती। हमारे वृंदावन में गवार किसको कहते हैं? पढ़े लिखे को गंवार कहते हैं हमारे वृंदावन में। याए जाने कहां गवार, ओ भैया प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। प्रेम क्या है? जहां पर सब सीधा सीधा नहीं होता, सब उल्टा ही उल्टा होता है, उसको प्रेम कहते हैं। इस पद में इतनी अच्छी अच्छी बातें रचनाकार लिखते हैं। तीन पैर भूमि जनों बलि लियो छल। तीन पग जमीन मांगने गए थे, कहां? बलि के पास। और तीन पग क्या, दो पग से ही बलि को छल लिया था जिन्होंने। उनकी स्थिति इस ब्रज में क्या है? बोले चौखट ना लांघो जाए, रयो सो मचल। एक दिन बताया था ना, यस्यालिंदे ब्रह्म बसिता। नंद भवन की चौखट पार जब राधारमण जी करते हैं तो चौखट पे अटक जाते, ना इधर उतर पाते ना उधर उतर पाते, इतनी ऊंची चौखट है। तीन पग से बलि के यहां गए और तीनों लोगों को दो पग से नाप लिया, और उनसे यहां ब्रज में चौखट नहीं लांगी जा रही है। किस लिए? बोले प्रेम के प्यारे, प्रेम की वजह से। जाने खंभ दियो फाड़, नृसिंह बन के प्रकट हुए, लेकिन ब्रज में कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? प्रेम न दिया कि सदा उल्टी बहे धार। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण। विष्णु अवतार क्यों हुआ? बोले विश्व के पोषण के लिए ठाकुर जी पधारे। लेकिन कैसा विश्व भरण कर रहे हैं? सोई करे चोरी यहां अहीर घरन। अहीर की छोरी के यहां जा जाके चोरी कर रहे हैं। यहां पे यही विश्व भरण करने आए थे ठाकुर जी। निज प्रभुता विसार, अपनी प्रभुता छोड़ के, अपने अपने भगवत तत्व को भूल करके, प्रेम न दिया कि सदा उल्टी बहे धार। गोपी बनो शिव जाने काम दियो, काम कियो ढेर। जिसने काम को जला करके भस्म कर दिया, वो भी शंकर जी यहां पे गोपी बन के बैठे। बोलो गोपेश्वर महादेव की। कल की कथा में आएंगे गोपेश्वर महादेव। तो जिन्होंने काम को जला करके नष्ट कर दिया, वो भगवान शिव भी वृंदावन में गोपी बन के बैठे हैं। और ठुम ठुम नाचे गोरा हंस मुंह फेर। ठुमक ठुमक करके नाच रहे हैं। कल रास में नाचेंगे शंकर जी। नंदी बैल को सवार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। वृंदावन, वो वृंदावन कौन सा है भैया?
जहां पर आपके नियम ना टूट जाएं, जहां पर कोई काम उल्टा उल्टा ना हो गए, वही तो वृंदावन है जहां सब काम उल्टे सीधे होते हैं। उल्टे सीधे का मतलब गलत मत ले लेना। यहां पर आकर के ठाकुर जी प्रभुता भूल जाते हैं, शंकर जी अपना शिव स्वरूप भूल जाते हैं, सब गोपी भाव में रहते हैं, वही तो वृंदावन है। किस लिए? क्योंकि ये प्रेम की राजधानी है, प्रेम की राजधानी है। जगत के कष्टों को दूर करने वाला आज गोपियों की गोद में बैठ करके गायों के पूंछ से खुद को झाड़ा लगवा रहा है। ये प्रेम नहीं है तो क्या है? पूतना का उद्धार किया ठाकुर जी ने। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीने के हुए तो 3 महीने होते ही महाराज ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली। जैसे ही करवट बदली तो पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, आज नंद के लाला ने करवट ली है और सबका भोजन है नंद भवन में। सारे ब्रजवासी नंद भवन में पधारे। यशोदा मैया ने एक बैलगाड़ी के नीचे झूला बना करके ठाकुर जी को उसमें पौड़ा दिया। बैलगाड़ी के नीचे झूला देखा है? कभी कभी रोडों पे जो बेचारे रहते हैं लोग, ज्यादा धनवान नहीं होते, बैलगाड़ी आदि में चलते हैं, वो लोग 2 कपड़े के भाग बांध देते हैं बैलगाड़ी में, तो झूला बन जाता है, उसमें बालकों को झुलाते रहते हैं, सुला देते हैं। ऐसे ठाकुर जी को सुला दिया नंदरानी ने। ठाकुर जी को बड़ा अपमान लगा, बोले मैया बड़े बड़े ऋषि भी 3-3 युगों तक हमारी तपस्या करते हैं ताकि मेरा दर्शन कर सकें, आज मैं तेरे यहां लाला बन के आयो, तू मुख को अकेलो छोड़ के जा रही है, और वो भी या बैलगाड़ी के नीचे लटका के। तो को ब्रजवासी ज्यादा प्यारे हैं, मैं प्यारो ना हूं? ठाकुर जी ने अपना चरण बढ़ाया और चरण बढ़ा करके बैलगाड़ी में तक के लात मारी महाराज। पूरी बैलगाड़ी पलट गई, उस पर बहुत सारी दही और मक्खन के मटके रखे थे, सब फूट गए, और उसके ऊपर सक्टासुर नाम का एक दैत्य बैठा था, उसका ठाकुर जी ने वध कर दिया। 3 महीने के ठाकुर जी ने सक्टासुर मार दिया। ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े आए। यशोदा मैया ने आकर के देखा तो दही मक्खन के बीच में ठाकुर जी लिपटे बैठे। मैया ने कही इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर कैसे गई? छोटे छोटे बालक दौड़े दौड़े आए, मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले कैसे गिरी? वो तेरो लाला है ना 3 महीना को सांवरो सो। बोले हाँ। या ने अपनो पाम उठा के जोर से लात मारी, सोक बैलगाड़ी पलट गई। मैया बोली चल बाबड़े झूठ बोले, 3 महीना को लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिरा देगो? परीक्षित जी जोर से हंसे। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित ये बालक झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। ठाकुर जी ने बैलगाड़ी गिराई, सच सच बालकों ने बताया, लेकिन यशोदा मैया का जो प्रेम है वो अपने बालक की इतनी बड़ी उज्जवलता, इतनी बड़ी पराकाष्ठा को स्वीकार नहीं कर। बंधुओं, प्रेम में प्रेमी की पराकाष्ठा नहीं देखी जाती कि वो कितना बलवान है, कितना विद्वान है, कितना श्रेष्ठ है। दूसरे प्रेमी के लिए सदैव छोटा ही रहेगा। जिस प्रेम में अपना पराक्रम का प्रदर्शन हो वो प्रेम कैसा है? मैं वक्ता हूं, आज इतनी सारी माताएं 100-200 माताएं बैठ करके यहां कथा सुन रही हैं, लेकिन कल आई तो थी मेरी माता जी, उनको पूरी दुनिया की कथा समझ में आती, मेरी कथा समझ में नहीं आती है। वो दिन में जब दही आदि बिलोने का काम करती हैं, ठाकुर मक्खन आदि जब निकालती हैं गैया का, उस समय कथा सुनती रहती है मेरी। मैं सुबह सुबह उठ के जाता हूं, देखता हूं कथा चलती रहती है। लेकिन मैं यदि कभी अपनी कथा की कोई ज्ञान की बात कर दूं, जब घर में कोई डिसीजन लेना हो, उस समय मैं कह दूं भाई देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा, मेरी बिल्कुल नहीं सुनी जाती। क्यों? मैया है ना, अपने बालक की बात थोड़ी मानेगी, वो अपने बालक को श्रेष्ठ थोड़ी समझती है। बोले हाँ बने ब्यास, तो को मोह धोवो हमने सिखायो, चलनो हमने सिखायो, हमारे सामने ब्यासगिरी मत दिखाए कर जाता। तो ये मां का स्वभाव होता है। ठाकुर जी भले ही भगवान हो, कितने पराक्रमी हो, लेकिन यशोदा स्वीकार कैसे कर लेगी कि मेरे लाला ने बैलगाड़ी गिराई?
किसी का बालक इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन बेचारी भोली भाली माँ जो कभी स्कूल भी प्रेम से नहीं गई, कॉलेज का मुख नहीं देखा, उसके सामने बालक आईएएस ऑफिसर बनकर के खड़ा हो जाए तो माँ तो उसको अपने सीने से ही लगाएगी, तब भी प्रयास करेगी कि इसको गोद में ही खिला लूं मैं। उसके लिए वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता। यही तो प्रेम है। प्रेम में सामने वाले की प्रबलता, उसकी उज्जवलता, उसके भीतर जितने भी गुण हैं उनको देखा नहीं जाता, उनको नजरअंदाज किया जाता है। और सामने वाले को भी चाहिए कि मैं अपने गुण का बखान सबके सामने करूं, अपने प्रेमी के सामने ना करूं। यशोदा मैया ने बालकों को थप्पड़ मार के भगाया, बोले चल झूठ बोलो, मेरो लाला थोड़ी गिरा सके इतनी बड़ी बैलगाड़ी। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले कि यही तो हमारी प्रभुता है, सबको दिखे लेकिन मेरी मैया को नहीं दिखे। मैया लाल जी को गोद में लेकर के भीतर आई। धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े, 1 साल के हो गए। अब जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भय, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, ठाकुर जी का नाम ही नहीं रखा। तृणावर्त नाम का दैत्य आया बवंडर के रूप में, भंवर बन के। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा तृणावर्त आ रहा है, मैया गोदी में खिला रही थी लाला को, ठाकुर जी ने कहा मैया मुझको दूध पीनो। 1 साल का बालक, कई बालक बोल नहीं पाते लेकिन कई बालक तोतली भाषा में धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं। ठाकुर जी इशारा करके कहते मैया मुझको दूध पिला। तो मैया अपने काम करती जा रही है और अपने पयोधर को लाला के मुख में दे देती है। ठाकुर जी दूध पीते 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 अपना वजन इतना भारी कर लेते हैं। यशोदा मैया को लगता है ये इतना भारी कैसे है क्यों लाला, अरे यानी बहुत दूध पी लियो, अपच नहीं है जाए। तो ठाकुर जी को सामने पालने में सुला करके मैया अपने काम करने चली गई। ठाकुर जी ने वजन इसलिए बढ़ाया, बोले तृणावर्त आ रहा है, आंगन से हमको उड़ा के ले जाएगा और हमको उड़ाएगा तो मैया भी उड़ेगी साथ में, और मैया यदि हमारे संग उड़ के आकाश में गई तो फिर तृणावर्त को मार नहीं पाएंगे, इसलिए ठाकुर जी ने वजन बढ़ा लिया। पालने में ठाकुर जी जैसे सोए, तृणावर्त आया, ठाकुर जी को उड़ा के आकाश में ले गया। आकाश में जाकर के ठाकुर जी ने अपना बालपन छोड़ा, तृणावर्त का गला पकड़ा, आकाश से पकड़ करके नीचे जमीन में पटका, तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। धूल धूल हो गई चारों ओर, देखा कन्हैया तो है नहीं। सब ब्रजवासियों को दिख रहे थे ठाकुर जी ऊपर बवंडर में जा रहे हैं, सब दौड़ करके गए। आगे जाकर के देखा तृणावर्त मरा पड़ा था और ठाकुर जी वहां पर बैठ करके अपनी 2 दतुइयां दिखा करके मुस्कुरा रहे थे। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए लेकिन नामकरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं वो मन में विचार करते हैं कि भैया ये नंद बाबा के लाला तो है नहीं, ये तो वसुदेव के लाला, उनको तो पता है सब, और वसुदेव के लाला का नामकरण मैं कैसे कर सकता हूं? भाई जिसके लाला हैं उनका कुल पुरोहित आके नामकरण करे ना। तो नंद बाबा के कुल पुरोहित है सांडिल्य मुनि, और वसुदेव जी के कुल पुरोहित कौन है? श्री गर्गाचार्य जी महाराज। सांडिल्य मुनि बोले गर्गाचार्य जी जावे वही नामकरण करें। तो गर्गाचार्य जी से कहा कि देखो आप तो सब सत्यता जानते हो, ये नंद बाबा के बालक तो है नहीं, ये वसुदेव जी के बालक है। मैं जाकर के नामकरण संस्कार करूं वो उचित नहीं रहेगा, आप करिए और कह देना सांडिल्य मुनि व्यस्त है। तो गर्गाचार्य जी वृंदावन गए, नंद बाबा ने चरणों में प्रार्थना की, प्रभु हमारे बालकों का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले आज नहीं कल करेंगे, कल मुहूर्त अच्छा है। गर्गाचार्य जी बोले हमारे शालिग्राम ठाकुर जी साथ में पधारे हैं, हम स्वयं पका करके भोजन इनको पवाते हैं फिर पाते हैं, आप हमको सामग्री दे दो ताकि हम भोग लगा सके। यशोदा मैया ने खूब सारी सामग्री दी, बोले बाबा प्रेम से बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, स्वयं पाओ। गर्गाचार्य जी ने खीर सिद्ध की और खीर सिद्ध करके जैसे ही ठाकुर जी के सामने सन्मुख पधराई, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर।
भोग लगाते समय ये मंत्र बोलना चाहिए, प्रभु तुम्हारी वस्तु थी, इस पृथ्वी पर जितने अनाज अन्नादि सब प्रकट होते हैं सब आपकी कृपा से प्रकट होते हैं, हम उसको सुव्यवस्थित करके आपको अर्पित कर रहे हैं, इसलिए प्रभु आप इसको ग्रहण करो और ग्रहण करके इसको पवित्र कर दो ताकि हमारे खाने के योग्य ये बन जाए। इस मंत्र का भाव ठाकुर जी के सामने खीर रख करके और गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके अपने गुरु मंत्र का जाप करने लगे। इतनी देर भोग लग रहा है, अंदर गुटमुन गुटमुन खेल रहे थे ठाकुर जी। तो बलराम जी से बोले भैया, बोले हाँ आज एक भक्त आया है हमारे यहाँ। बोले अच्छा, फिर बढ़िया केसर बादाम मिश्री आदि मिला करके बढ़िया माने खीर बनाई है। बोले अच्छा, और देख आंख बंद करके मुंह को बुला रहा हो कि आके भोग लगाओ। बलराम जी बोले तो फिर लाला बैठो, काय को जल्दी जा भोग लगा के आ। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं जाऊं। गुटमुन चल करके ठाकुर जी धीरे धीरे आए और आकर के देखा शालिग्राम जी बैठे, उनके सामने खीर रखी और बाबा आंख बंद करके गुरु मंत्र का जाप कर। ठाकुर जी ने खीर को पात्र उठायो और अपने अपने हाथ में भर के बाकू चाटन लगे, खाने लगे और बड़े आनंद कर रहे हैं। इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई है। गर्गाचार्य जी की महाराज गुरु मंत्र की माला जैसी पूरी हुई, जय हो मेरे शालिग्राम, खीर कहां गई? तभी देखा तो बगल में नन्हे से बाल गोपाल बैठ करके और खीर खा रहे हैं। अरे यशोदा, नंद बाबा, अरे देखो देखो ये लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी की लगी भाई भोग की खीर को स्वयं झूठो कर दियो, मेरा पूरा भोग बर्बाद कर दियो तुम्हारे लाला ने। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखो ठाकुर जी हाथ में खीर को पात्र लेके मुंह पे पूरी खीर सनी भैया और एक हाथ में खीर लेकर के बाकू चाट रहे हैं। गर्गाचार्य जी पड़े पड़े रो रहे हैं, मेरे ठाकुर जी का भोग झूठा कर दिया। और ठाकुर जी संकोच कर रहे हैं, मैंने गलत कहा कियो भैया, तू बुला रहो भोग लगा लो, मैंने तो आके भोग लगायो। मैया आई, अरे महाराज जी क्षमा करियो, खीर को पात्र हटायो, ठाकुर जी को उठायो, हाथ मुंह धुलाए, भीतर बस श्री बलराम जी के पास छोड़ करके आई। आगे कही बाबा क्षमा कर दियो, छोटो बालक है, बड़ो चंचल है, ऐसे ही खा जाए। अरे आपको तो केवल भोग खायो, हमारे नंद बाबा के तो शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा गए हो। वो तो गरीमत मानो आपके शालिग्राम जीवित बैठे, नहीं तो इनको खा जाते हो अभी। या कोई यूं लगे रोज शहद में स्नान करें तो मीठे है गए होंगे, या हमारे खा जावे, आप क्षमा करिए। गर्गाचार्य जी ने गोबर का चौका लगाया, हाथ मुंह धोए, फिर से भोग बनाया और खीर का भोग लगाया। ठाकुर जी रूठ के बैठे भीतर। बलराम जी बोले कैसी लगी खीर? बोले खीर तो बढ़िया ही, खवावे बारो बहुत ज्यादा। खीर जितनी मीठी उतनो ही कड़वो खवावे बारो। कोई बात ना भैया, अब की बार या बुलान दे, अब की बार भोग बना के बुलावे को, या को मजा नहीं चका दियो तो मेरो नाम भी गोपाल नहीं। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई और अपने ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। बोले प्रभु अबोध बालक है, उसने आपकी खीर झूठी कर दी, आप पुनः भोग लगाओ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण समुखो भक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। गुरु मंत्र की माला करने लगे और जैसे ही पुकारा ठाकुर जी को, ठाकुर जी फिर हिले। बलराम जी बोले कहा वे? बोले फिर से बुला रहा है। बोले लाला फिर जा, फिर से खीर को भोग लगा के आ। ठाकुर जी घुटने से चल करके गए और चल के जाके महाराज खीर को पात्र उठाया और फिर से खाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, अब तो गर्गाचार्य जी ने अपने ठाकुर जी सब बिल्कुल पोटली बांधी और बिल्कुल जाने को तैयार। यशोदा मैया आई, बाबा कहां जा रहे? बोले अब नहीं रहेंगे यहाँ पे, देखो फिर से झूठी कर दी हमारे ठाकुर जी को भोग याने। ये तुम्हारा बालक है कि बवाल है? यशोदा मैया बोली आप क्षमा कर दो, मैं आपको कमरा में बंद कराऊंगी, अब की बार आप भोग लगाओ, अब नहीं आवे को बाहर। ठाकुर जी को ले जाके कमरे में छोड़ दिया और बाहर से किवाड़ केवल लगा दी, बंद नहीं करी। बोले छोटो बालक है, रोन ना लग जाए कहीं। ठाकुर जी जंगले पे खड़े हो गए और जंगले पे खड़े होके गर्गाचार्य जी को, 1 वर्ष का बालक गुस्सा करता है, बहुत प्यारा लगता है। 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्से से देख रहे हैं गर्गाचार्य, अब के बुला तू?
दारी के तो पतो ना है हम कौन है। बोला, और गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक मेरे ठाकुर जी का भोग झूठा कर दिया, अब क्या आके दिखा। वो भी भीतर से कह रहे तू बुला तो सही, तो बताएंगे। अब फिर से खीर बना के भोग लगाया। त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी जंगला से नीचे उतरे, किवाड़ खोली, गुरु मंत्र का माला कर रहे थे गर्गाचार्य जी। ठाकुर जी धीमे धीमे गए और जाकर के जैसे ही खीर का पात्र उठा के मुख में लगाया, चप चप खाने की आवाज हुई। गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्र खोले। अभी बताऊं, नेत्र खोल के देखा तो नन्हे से बाल कृष्ण ने, छोटे से ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट किए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराया। और जिस भुजा से स्वयं खीर खा रहे हैं, अपनी ही अधरामृत से मिश्रित उसी भुजा से खीर गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। प्रभु क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपके रूप को पहचान ना सका। ठाकुर जी बोले, गर्गाचार्य ये रूप हमने इसलिए दिखाया क्योंकि कल जब तुम हमारे पत्रा देखोगे ना, तो तुमको सब पता चली जाना है कि मैं कौन हूं। इसलिए यशोदा मैया को बताना मत कि मैं कौन हूं, केवल नामकरण करना और चुपचाप जाना, ये ठीक है। दूसरे दिन का समय आया, गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए बैठे। रोहिणी के गोद में ठाकुर जी बैठे और यशोदा की गोद में बलराम जी बैठे। रोहिणी के, यशोदा की गोद में बैठे हुए बलराम जी को देख करके गर्गाचार्य जी कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामिति बलाधे क्याद्बलं विदु। हे मैया, हे यशोदा मैया, तुम्हारी गोद में जो ये बालक बैठा है ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। बल्कि अधिकता, ये अपने परिवार का बहुत सुहृद होगा, शुभ चिंतक होगा, इसलिए राम के समान शुभ चिंतक है, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण संसार के लोग इसको बलराम कह के पुकारेंगे। इसके अनेक नाम है, शंकरषण भी नाम होगा, आदि आदि बताया। और जैसे ही महाराज रोहिणी की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को, श्री राधा रमन लाल को देखा, गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। वही छवि घूमने लगी जो एक दिन पहले चतुर्भुज रूप में अपने मुख की झूठी खीर मेरे को खिला रहे थे, उसी स्वरूप का चिंतन करने लगे। आपका ये बालक कभी सफेद बन के आया, शुक्ल, जब हंस बने थे ठाकुर जी, तब शुक्लाम वरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, हंस रूप में ठाकुर जी सफेद बन के आए। रक्त वर्ण जब धारण किया, परशुराम बन करके आए। पीत वर्ण जब धारण किया, ठाकुर जी राम बन करके आए। इदानिम कृष्ण ताम गतः, इस बार आपका ये बालक कृष्ण, कृष्ण का अर्थ एक प्रकार से काला भी होता है, तो उन्होंने कहा आपका ये बालक कृष्ण बन करके आया, सांवला बन करके आया, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो महाराज एक दिन यशोदा मैया ने, ठाकुर जी का नामकरण हो गया तो अब कृष्ण कह के, कन्हैया कह के, कनुआ कह करके मैया बुलाती है और ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं। एक दिन मैया ने क्या किया, ठाकुर जी चौक में खेल रहे थे तो लाल जी के चरण पकड़ करके पीछे से मैया ने सोने की पायल पहना दी ठाकुर जी के चरणों में। अब तो महाराज ठाकुर जी जैसी चले तो झुम झुम छुम छुम आवाज आवे, और जब छुम छुम आवाज आवे तो ठाकुर जी पीछे मुड़ के देखें ये छुम छुम आवाज कहां से आ रही है, और ठाकुर जी के स्वयं के चरणों से आ रही है। इस छवि को देख करके समस्त गोपियां आनंद कर रही हैं। बंधुओं, आज की कथा ना, और आज से कथा वो इतनी ज्ञान परख नहीं रहती। संपूर्ण ज्ञान की कथा 3 दिन तक रहती है,
और जब ज्ञान संपूर्ण उड़ेल देते हैं श्री शुकाचार्य जी, तो फिर आज से ब्रजलीला को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं 3 दिन से जितना ज्ञान तुमने स्वीकार किया ना, अब प्रेम के पाचक को स्वीकार करके गर्भ में गए उस ज्ञान को पचाओ। यदि अत्यंत ज्ञान प्राप्त हो जाए और उसके बाद प्रेम का पाचक पाचन ना मिले, उसको प्रेम का बीड़ा ना मिले, प्रेम का पान ना मिले, तो फिर भोजन बहुत करने के बाद पान खा लो तो पच जाता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में निष्काम निर्गुण ज्ञान प्राप्त करने के बाद आज श्री शुकाचार्य जी प्रेम का पान पवा रहे हैं। और कल की कथा तो अद्भुत है, रास पंचाध्यायी, साधारण लोगों को समझ में ही नहीं आएगी, प्रेम की चर्चा होगी। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए और अब तो महाराज इतना ऊधम मचाने लगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। श्रृंग्यग्निड्यंस्य जलद्विजकंठकेभ्यः क्रीडा परावति चलै स्वसुतौ निषेद्धुम। ठाकुर जी इतनी धूम मचा रहे हैं महाराज ब्रजमंडल में, क्या करते हैं? बोले श्रृंगी गाय और बैल के सींग पकड़ के चढ़ जाते हैं उनके ऊपर सींगों को पकड़ करके उनके मूड को खूब जोर जोर से हिलाते हैं। जब गाय बैल परेशान हो जाते हैं तो बैठे होते हैं तब तक कोई बात नहीं, जैसे खड़े होते हैं तो ठाकुर जी उस पर ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई पेड़ पे फल लटका हो, सींग पे लटक जाते हैं। मैया बचैयो, बाबा बचैयो, दाऊ दादा बचैयो, देख 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 तेरी गैया मुंह को मार रही है। और गैया लेके भागती ठाकुर जी को इधर उधर, और जाके सीधे जहां गोबर होती गैया वहीं जाके फेंकती ठाकुर जी। सो गोबर में जाके ठाकुर जी लोट है जाते। मैया आती, मुंह को तो लगे पूर्व जन्म को सूकर दिखे, कितनों सजा धजा लो या गोबर में आके खेले। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, हाँ पहले हम बराह बन के आए, हम सूकर थे पहले। अग्नि के साथ खेलते हैं ठाकुर जी। अग्नि से कब खेलते हैं? बोले मैया चूल्हे पे भोजन बनाती है, तो ठाकुर जी दौड़ के आते हैं, जलती हुई लकड़ी निकाल लेते हैं और फिर जलती हुई लकड़ी से दाऊ दादा को मारने भागते हैं। दाऊ दादा आगे आगे पीछे पीछे ठाकुर जी, दाऊ दादा के मैया बचैयो, देख 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 मुंह को जला रहा हो ठाकुर। ऐसी लीला। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि, बताओ ये कोई खेल है? ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले वन में जाते हैं और वन के पशुओं को पकड़ के उनका मुंह खोल के दांत गिनते हैं, कितने दांत हैं इसके, और सबरे एक संग गिनते हैं, जिसके दांत ज्यादा पड़ गए वो जीत जाता है। ये कोई खेल है? लेकिन आश्चर्य की बात है कि वन के जीव भी ठाकुर जी के स्पर्श के लिए उत्सुक रहते हैं। कब आएंगे ठाकुर जी, कब हमसे किलोल करेंगे? तो श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि, चौथा जल। जल में कूद जाते हैं और फिर कहते हैं अरे मैं डूब रहा हूं, बचाओ बचाओ बचाओ। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आवे, लाला लाला जल्दी आ, मेरा हाथ पकड़। यशोदा मैया जैसे हाथ पकड़ा में अपनो, यशोदा मैया को इतनी जोर से खींचे उनको भी यमुना जी में कूदा दें और फिर यशोदा मैया के संग खूब आनंद करते हैं, जल में खेलते हैं। द्विज ब्राह्मणों के साथ में बहुत खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? बोले सब ग्वाल वाल इकट्ठे होकर के और सूखे पत्तों में अग्नि लगा करके और चारों तरफ बैठ जाते हैं और सूखे पत्तों का चूरा बना करके और फिर भगवान कहेंगे सब मेरे संग स्वाहा बोलियो, स्वाहा डालो, पूजा पूजा खेलते हैं। ठाकुर जी के छोटे छोटे मित्र हैं। कितने वर्ष के हैं ठाकुर जी? 3 वर्ष के हैं जब ये लीला चल रही है, 3 साल के। ठाकुर जी के छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं। जैसे ही कोई नए बालक का जन्म होता है ठाकुर जी समझ जाते हैं भाई ठीक है, हमारे ट्रस्ट का एक नया मेंबर का जन्म हुआ है। अब धीरे धीरे ये बड़ा होगा, इसको अपने ट्रस्ट की भूमिका सिखाओ, जाकर के बताओ,
कैसे ऊधम मचाया जाता है, कैसे घर वालों की नाक में दम किया जाता है, कैसे मटकी फूड़ी जाती हैं, कैसे बंदरों के संग किलोल किया जाता है। बच्चे छुप छुप के घरों में जाके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और जब वो हो जाता है तैयार, ठाकुर जी को जाके बताते हैं, वो तीसरी गली की गोपी है ना, वहां को लाला भयो का है। बोले हाँ तैयार है गयो, तो बोले लाओ अपनी संस्था में शामिल करो उसको। तब संस्था में शामिल होता है। हर महीने एक यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं बालक सब मिलके, जिस यज्ञ के यज्ञाचार्य होते हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान, जिसमें ना मंत्र है, ना विधि है, ना विधान है, केवल सूखी पत्तों में अग्नि लगा करके और मुंह हिलाएंगे, स्वाहा डालो भाई। एक दिन मधुमंगल बोलो लाला यह यज्ञ करवे तो कहा होएगा? ठाकुर जी बोले हमारी संस्था के लोगों को बल प्राप्त हो। संस्था का नाम क्या है? बाल गोपाल चौर्य प्रचार प्रसार मंडल। उसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान। सोचो प्रेसिडेंट 3 वर्ष का है तो फिर उसके मेंबर सदस्य अध्यक्ष आदियों की उम्र कितनी होगी? सब छोटे छोटे ग्वाल बाल। एक दिन यज्ञ के बाद में मधुमंगल बोले लाला मैंने सुनी है यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोजन जब तक नहीं होता तब तक यज्ञ सफल नहीं होता। ठाकुर जी बोले हाँ लाला बात तो तेरी सही है, ब्राह्मण भोजन तो होना चाहिए। चल गोकुल के ब्राह्मण को न्योत के आमे। और महाराज मधुमंगल का हाथ पकड़ के ठाकुर जी सब ब्राह्मणों के यहाँ गए। बोले अरे ब्राह्मण देवता प्रणाम। बोले प्रणाम भैया। और भाई नंद के लाला कैसा है तू? सब आनंद मंगल? बोले सब आपकी कृपा है, चकाचक कह रही है, मौज में है। हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, शाम को भोजन पाने आनो है आप। ब्राह्मण बोले आपके यहाँ भोजन है? बोले हाँ हमारे यहाँ भोजन है। ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणियों से कहते हैं अरे देवी आज चूल्हा मत जलाना। क्यों? बोले नंद भवन में भोजन है आज तो महाराज चक देसी घी को 56 भोग प्राप्त होएगा। और सुन कछु पात्र दे दे, तेरे काज धर लाऊंगो, तू भी मत बना, हम पाके आएंगे तेरे काज ले आएंगे। और सुन नमक को पानी और दे दे। नमक के पानी से क्या होएगा? बोले भूख और जोर से लगेगी। अब तुम्हारा सब ब्राह्मण नमक का पानी पी पी करके और चकाचक घोट के पीलो, चंदन माथे पे लगा के इत्र से सुगंधित करके पीले पीले पटका डाल के, और महाराज सैकड़ों ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। नंद भवन में ऊपर यशोदा मैया बैठी बैठी गेहूं बीन रही थी। तभी इतने सारे ब्राह्मणों को आते देखा। बोली आज इतने सारे ब्राह्मण मेरे द्वार पर कैसे? यशोदा मैया नीचे उतर के आई, आकर के ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बोले महाराज आप सबको प्रणाम है। भैया प्रणाम बाद में करियो, भूख ऐसी जोर की लग रही है कि भैया यदि तने भोजन नहीं दिया तो हम एक दूसरे खा जाएंगे। जल्दी भोग ला, भोजन ला। बोले भोजन काय बात को? भैया आज तुम्हारे यहाँ यज्ञ भयो ना, बाकी बात भंडारो होनो, ब्राह्मण भोजन तो हम वही के काजे आए। मैया बोली हमारे यहाँ यज्ञ होवे को तो यज्ञ कोई बाहर को ब्राह्मण तो करावेगो ना, आप लोगन में से कोई करावेगो। जब आप में से कोई यज्ञ करावे आयो नहीं तो फिर यज्ञ है खाते गयो। ब्राह्मण बोले मैया तू ऐसी बात मत करे, तू ऐसे मत कहे भैया कि आज कोई भोग वोग ना, हम लोग नमक को पानी पी पी के आए और अपने घर में ब्राह्मण इनको मना करके आए हैं कि चूल्हा मत जलाइयो। ऐसे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे और ऊपर ते घर जाएंगे, पूजा होगी अलग, ब्राह्मणी छोड़ेगी ना आज। मैया बोली मुंह को पूरी बात बताओ, तुमको कौन ने बुलाया? ब्राह्मण बोले तुम्हारो लाला आयो, साथ में मधुमंगल आयो, कह के गए कि आज हमारे यहाँ यज्ञ भयो, आपको भोजन करवे आनो है। यशोदा मैया बोली ये सब यहाँ की चाल है। अरे हमारे यहाँ भोजन को कोई व्यवस्था होती, यज्ञ होती, नंद बाबा निमंत्रण देवे आते, बाद छोटे से लाला को क्यों भेजूंगी मैं? ये यही की लीला है। अब जा यजमान ने बुलाया भैया भाई तो पूछे कहाँ रखी है भोजन की व्यवस्था। पहले तो तुम्हारी यजमान ढूंढे कहाँ है। नंद भवन के पीछे जाके देगा तो साग ग्वाल बाल महाराज यज्ञ कर रहे हैं, ओम नमः स्वाहा, सब बालक डालते हैं।
इतने में यशोदा मैया बोली देखो ये चल लो यज्ञ, यही को भोजन होगो। कन्हैया यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा, और यशोदा के पीछे वही सबरे ब्राह्मण आए हैं महाराज, जिनको निमंत्रण दे के आए। ठाकुर जी बोले मधुमंगल, बोले हाँ पीछे देख। पीछे देखी, बोले लाला ये तो सबरे सच में आ गए, हम तो इन्हें झूठ झूठ में बोल के आए। बोले अब क्या करें? बोले मैया मारेगी। मधुमंगल बोला लाला जा। बोले अकेलो नहीं पिटूंगा, तू भी चल मेरे साथ, दोनों पिटेंगे। और महाराज मधुमंगल हाथ छुड़ावे ठाकुर जी को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, अकेलो नहीं पिटूंगा, तू भी चल। मधुमंगल को साथ लेकर के आए। यशोदा मैया ने आती कान पकड़ो ठाकुर जी को, बोले अरे लाला ये सब कहा कह रहे हैं? ठाकुर जी बोले कौन है ये? मैया बोली तू ना जाने, तू इनके घर जाके निमंत्रण दे के आयो। मैया तेरी सौगंध में तो ये ना जानू इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू इन्हें। मैया यशोदा बोली बातन ने मत बनावे, मुझको ये बता इन सबन को भोजन को तेने न्योता दे दियो, ये सबरे भोजन करवे आ गए, अब इनको कहाँ पवाऊं मैं? और जब भोजन की कोई व्यवस्था नहीं तो तू काहे को परेशान करके आयो इन सबन ने? ठाकुर जी बोले देख मैया मेरी बात सुन, हम लोग यज्ञ कर रहे खेल खेल में, खेल खेल को यज्ञ। हमारे यज्ञ में ना तो कोई आहुति, ना ही कोई वेद मंत्र और ना ही कोई ब्राह्मण, फिर भी देख हमारा यज्ञ संपन्न है गया। जब यज्ञ खेल खेल को तो भोजन भी खेल खेल को। ये लोग भी सूखे सूखे पत्ता उठा के कहते हाँ भाई मोहनथाल बहुत बढ़िया बनी है, पूड़ी बहुत बढ़िया बनी है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। जैसे बिना मंत्रण के यज्ञ है ऐसे बिना सामग्री के इनको भोजन है जाएगा। समान होनी चाहिए ना चीज। यशोदा मैया ने फिर उसके बाद महाराज रसोई बनाई, रसोई बना के ब्राह्मणों को पवाई और पवा करके सबको घर के लिए रख के दी। ऐसे ठाकुर जी ऊधम मचाते हैं, लेकिन इस ऊधम से किसी को क्रोध नहीं आता, सबको ठाकुर जी पर सुख ही मिलता है, सबको लाड़ ही आता है, सबको प्यार ही आता है। कंटकेभ्य, जहां पे गंदा पानी होता है वहीं कूदते हैं ठाकुर जी, ऐसा ऐसा उधम मचा में। महाराज आज ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हो गए, आजकल अपने घर से कम निकलते हैं, मैया यशोदा के पास ज्यादा रहते हैं, तो ब्रजवासियों को, ब्रज की गोपियों को ठाकुर जी के दर्शन का सुख नहीं मिल पाता। आज सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, यमुना जल भर रही हैं। हेरी तेने नंद को लाला कब को देखो? बोले मुंह को तो महीना है गए। बोले तू जीवित